हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे हर्षवर्धन का काल। पुष्यभूति वंश से हम 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति वर्धन ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, पुष्यभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ के मेले का प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, वर्धन वंश की राजधानी थी। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी और जो हरियाणा में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, थानेश्वर। नेक्स्ट है, सकलोथरा पथनाथ किसे कहा गया है? सकलोथरा पथनाथ कहा गया है हर्षवर्धन को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने परास्त किया था नर्मदा नदी के किनारे और ये किया था 620 ईस्वी में। हर्ष को परास्त किया था पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेखों से मिलती है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के जो मध्य संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, ऐहोल अभिलेख। प्रतापशील, हुण, हरिण केशरी, महाराज धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ये सारी की सारी उपाधियां जो मिली हुई थी वो प्रभाकर वर्धन को मिली हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन का भाई था राजवर्धन द्वितीय और इसकी हत्या की थी राजवर्धन की वो गोंड नरेश शशांक ने की थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, गोंड नरेश शशांक। और इसी की मृत्यु के पास, राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात ही क्या हुआ था, हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठे थे थानेश्वर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में हिंदसांग आए थे तीर्थयात्री भारत में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, हिंदसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन का शासनकाल पूछ लिया जाए तो इन्होंने 606 से लेके 647 ईस्वी तक कार्यकाल किया था। अपना शासनकाल जो था वो 606 से लेके 647 तक किया था। और हर्षवर्धन का जन्म पूछ लिया जाए तो इनका जन्म 591 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे अपनी राजधानी को सम्राट हर्ष। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नौज। और कन्नौज की शासिका कौन बनी थी? हर्षवर्धन की बहन बनी थी कन्नौज की शासिका, राजश्री था हर्षवर्धन की बहन का नाम। और हर्षवर्धन ने अपने आप को क्या बताया था, एक राजपुत्र बताया था और शासिका बनाया था किसको, राजश्री को, कन्नौज की। नेक्स्ट है, हिंसांग ने किसे शीलादित्य कहा? हिंसांग ने शीलादित्य कहा था हर्षवर्धन को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, हर्षवर्धन। और हिंसांग कौन थे? एक चीनी तीर्थयात्री थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे भारत। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था मोखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, मोखरी नरेश ग्रहवर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष समिति की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्ष ने 606 ईस्वी में हर्ष समिति की स्थापना की थी और ये स्थापना की थी हर्ष ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन सब नाटकों के रचनाकार हर्षवर्धन थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, हर्षवर्धन।
नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्मी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था ध्रुवसेन द्वितीय के साथ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? हीनसांग रहा था भारत में लगभग 15 साल तक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 15 साल। नेक्स्ट है, महायान धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? 643 ईस्वी में हर्षवर्धन ने महायान के जो सिद्धांत थे उनके प्रचार के लिए कन्नौज में आयोजन करवाया था महासभा का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कन्नौज। नेक्स्ट है, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दिए? हर्षवर्धन ने दिए थे दान स्वरूप के रूप में 100 ग्राम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, अग्रहार का अर्थ था वर्धन काल में जो ब्राह्मण थे उनको भूमि दान में दी जाती थी, करमुक्त भूमि होती थी, जिसको क्या कहा जाता, अग्रहार कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला करमुक्त भूमि अनुदान। नेक्स्ट है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। हर्ष के काल में जो भू राजस्व सीमा थी वो 1/6 से लेके 1/10 तक थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 1/6 से 1/10। नेक्स्ट है, वर्धन शासन काल में घंटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। जो घंटी यंत्र था या तुला यंत्र था उसका प्रयोग खेती की सिंचाई के लिए किया जाता था वर्धन शासन काल में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा, और बाणभट्ट ने पूरा का पूरा थानेश्वर का वर्णन किया था हर्षचरित्र में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, बाणभट्ट। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने कब से कब तक शासन किया? हर्षवर्धन ने शासन किया था 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात जो बड़े भाग का पुनर्गठन किया था वो हर्षवर्धन ने किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, कवि बाणभट्ट निवासी था, थानेश्वर का निवासी था बाणभट्ट, और राजदरबार कवि था हर्षवर्धन का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, थानेश्वर का। नेक्स्ट है, थानेश्वर तथा कन्नौज क्रमशः किस राज्य में स्थित हैं? हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, सेयुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? सेयुकी नामक यात्रा का जो विवरण है वो जुड़ा हुआ है हीनसांग से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, हीनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? हीनसांग को कहा जाता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे भारत में तीर्थ यात्रा के लिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, और एक ये चीनी तीर्थयात्री थे। नेक्स्ट है, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को मौर्य नगर कहा जाता था? अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए कहा जाता था कन्नौज को मौर्य नगर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, कन्नौज। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ पिलीग्रीस नाम किसे प्रदान किया गया था? हीनसांग को कहा जाता था प्रिंस ऑफ पिलीग्रीस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, हीनसांग। नेक्स्ट है, हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? परम माहेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी हर्ष ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, परम माहेश्वर। नेक्स्ट है, हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? हर्षवर्धन जो थे शिव और सूर्य के उपासक थे, साथ में युद्ध की भी उपासना करते थे, लेकिन हीनसांग ने उसे बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हीनसांग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? परम सौगात की उपाधि राजवर्धन द्वितीय की उपाधि थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, राजवर्धन द्वितीय। नेक्स्ट है, रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? कादम्बरी जो था एक रोमानी नाटक था और उसका लेखक था बाणभट्ट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है?
हर्ष के जो सोने का सिक्का है उसके पृष्ठभाग पर शिव और पार्वती की अंकन किया गया है, क्योंकि हर्ष जो पहले किसके उपासक थे, शिव और पार्वती के उपासक थे, तो उनके सोने के सिक्के पर किसका अंकन है, शिव और पार्वती का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, शिव और पार्वती। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। हर्षवर्धन जो अपनी धार्मिक सभाएं किया करता था वो प्राग में किया करता था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राग। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। पांचवी जो बौद्ध परिषद थी उसका आयोजन हर्ष ने किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, हर्ष। तो ये थे आज के हमारे 40 MCQ क्वेश्चंस हर्षवर्धन काल से। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।